मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 11 व इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 व 13, ये तीनों क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 11th का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसने कहा शो करें, शो दैट कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को हमने 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस ये जो कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 है, अब पाई का मतलब 180 है, तो 5 पाई बाय 8 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाद में बताता हूँ। पहले तो मैं इसको कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 की टेबल 5 तक, 8 1 जा 8, 8 पाई में से कितना माइनस करे 3 पाई प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को मैं 8 एज इट इज, तो 8 1 जा 8, 8 पाई में से कितना माइनस करे 1 पाई, यानी 8 पाई माइनस 1 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 8 पाई बाय 8 हमारे पास आएगा पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाय 8 अलग अलग से एलसीएम ब्रेक कर दिया, प्लस यहाँ पे 8 पाई बाय 8 हमारे पास आ जाएगा ये पाई, और यहाँ पे पाई बाय 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कोस 180 से चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस रहेगा, 3 पाई बाय 8 का ये 3 पाई बाय 8। अब सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये सारा सारा क्या रहेगा पॉजिटिव। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाय 8 का पाई बाय 8, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब कोस स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 हो गए हमारे पास, प्लस 2 कोस स्क्वायर हो गए हमारे पास 3 पाई बाय 8। अब 2 सारे से कॉमन, अंदर बच गया कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 8 का मतलब क्या है? अब पाई इंटू 3 बाय 8, इट मीन्स यानी 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 अपॉन 8, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 2 जा 4 45, 2 यानी 45 3 135/2, यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 22.5 डिग्री होता है पाई बाय 8 का मतलब 22 22.5 डिग्री है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.5। अब ये पाई बाय 8 का मतलब है 22.5, यानी 90 में से पाई बाय 8 का मतलब हमारे पास 22.5 डिग्री है। अब ये देखिए ये है 67.5, मैं वैसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये 22.5 डिग्री है और ये है 67.5, मैं वैसे ही लिख दिया आपको, वैसे ही शो करके दिखाना नहीं आपने, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस ये कोस स्क्वायर, ये 90 में से कितना माइनस करे 67.5 माइनस कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, 90 में से 22.5 माइनस करें तो 67.5 आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर 90 को हम पाई बाय 2, पाई बाय 2 में से पाई बाय 8 को माइनस करें, ये पाई बाय 2 90 है में से 22.5 को माइनस करें तो 67.5 है, तो यानी 67.5 है, ये 67.5 को मैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 बोल सकता हूँ, आप एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा यही आएगा। अब स्टूडेंट्स 2 एज इट इज कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस
अब कोस 90 से हो जाता है चेंज, कोस किसमें, साइन में, साइन पाई बाई 8, और कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोस पॉजिटिव, तो स्केयर है तो स्केयर। अब कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये होता है 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आंसर। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ये देखिए। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, 11th का सेकंड पार्ट। तो हमें प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स हम। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाई 18 एज इट इज प्लस ये साइन स्क्वायर पाई बाई 9 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट, पाई बाई 80, पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 18 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, पाई बाई 9 में 180 अपॉन ये 20 है, ये 70 है, और ये कितना है, ये हमारे पास ये पाई बाई 9 का मतलब 20, ये 80 है, यानी ये 80 है हमारे पास, ये 70 है, ये 20 है, और ये 10 है। अब स्टूडेंट्स, अब मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 18 साइन स्क्वायर पाई बाई 9 और ये 70 है, 70 को मैं ये बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, क्योंकि पाई बाई 2 को 90, 90 माइनस 20 70 आएगा ये, क्योंकि ये 70 है यानी। और इसी तरह से साइन स्क्वायर ये 80 है, 80 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस 10 यानी पाई बाई 18, ऐसे बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स में, क्योंकि 90 माइनस 10 ये आएगा 80, ये 80 है ना स्टूडेंट्स, आप एलसीएम लेंगे तो 4 पाई बाई 18 आएगा, ये करके देख लें आप। तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 18 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 एज इट इज प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा पाई बाई 9 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी तरह ये भी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर पाई बाई 18। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 18 और प्लस ये साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 9, ये हो गया 1 और ये भी 1, तो हमारे पास 1 प्लस 1 दैट इज 2 आंसर। अब थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 11th का थर्ड पार्ट। हमें गिवन है कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्रूव करना है हमें, प्लस कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 7 पाई बाई 8 को 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये क्यूब में आ गया, बिल्कुल फर्स्ट वाला सम है, ये 22.5 है, ये 67 है, और ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम किया था, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 एज इट इज, प्लस इसको मैं ये बोल सकता हूँ कोस क्यूब पाई माइनस, यानी 8 1 जा 8, 8 पाई में से हम कितना माइनस करें 3 पाई, तो 5 पाई को 8 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8 है। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट कोस क्यूब 8 है एज इट इज नीचे, तो 8 1 जा 8, 8 पाई में से कितना माइनस करें 1 पाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। अब यहाँ कोस क्यूब 8 पाई बाई 8 ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और ये कोस 8 पाई बाई 8 8 पाई और ये पाई बाई 8, एलसीएम ब्रेक कर दिया स्टूडेंट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कोस 180 से चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस 3 पाई बाई 8 का 3 पाई बाई 8, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, और नेगेटिव सारे की क्या है क्यूब है। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस पाई बाई 8 पाई बाई 8
सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव सारे की क्यूब। अब ये आ गया स्टूडेंट्स कोस क्यूब पाई बाय 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाय 8 और माइनस की क्यूब माइनस कोस की क्यूब 3 पाई बाय 8 और माइनस की क्यूब माइनस और कोस की क्यूब पाई बाय 8। सो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आंसर इज 0। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट 12th क्वेश्चन। 12th का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसने कहा है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट टेंजेंट 10 डिग्री कोस 20 डिग्री टेंजेंट 40 डिग्री टेंजेंट 50 डिग्री कोसिकेंट 70 डिग्री सीकेंट 80 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री को 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स। 10 डिग्री, ये कोस 10 डिग्री कोस 20 डिग्री और यहाँ पे टेंजेंट 40 डिग्री और ये टेंजेंट 50 डिग्री, ये कोसिकेंट 70 डिग्री। कोसिकेंट 70 को हम 1 बाई साइन 70 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स और सीकेंट 80 को 1 बाई कोस 80 बोल सकते हैं और ये साइन 80 ऊपर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, ये साइन 80 बटे कोस 80 ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिग्री कोस 20 डिग्री, यहाँ पे टेंजेंट 40 डिग्री और ये टेंजेंट 50 डिग्री और ये 1 अपॉन साइन 70 है, इसको साइन 90 माइनस 20 बोल सकते हैं 70 को और ये साइन बटे कोस ये हो गया टेंजेंट इस 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए टेंजेंट 10 डिग्री, अब कोस 20 डिग्री। अब ये साइन 90 से चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, कोस और साथ में थीटा 20 और ये टेंजेंट 40 और ये टेंजेंट 50 और ये टेंजेंट 80 डिग्री। अब स्टूडेंट इससे ये कैंसिल। अब ये टेंजेंट 10 है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10 90 माइनस 80, 10 को 90 माइनस 80 और इसको टेंजेंट 90 माइनस 50, ये 40 हो जाएगा ना 90 और ये टेंजेंट 50 एज इट इज और ये टेंजेंट 80 एज इट इज। अब 10 90 से चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, कोट 80 और ये टेंजेंट 90 से चेंज हो जाएगा कोट में, कोट 50 और ये टेंजेंट 50 को 1 बाय कोट 50 बोल सकते हैं और ये टेंजेंट 80 को 1 बाय कोट 80 बोल सकते हैं हम लोग, तो हमने बोल दिया और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स हमने। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं। कोस स्क्वायर प्रूव करना है हमें, कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री को 1/2 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर 15, तो कोस स्क्वायर 15 और यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, कोस स्क्वायर 15 को मैं 90 माइनस 75 बोल सकता हूँ और ये माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर और कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और कोस 75 ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर 75 डिग्री।
अब कोस 90 से चेंज हो जाएगी इसमें स्टूडेंट साइन में, साइन 75 और स्केयर है तो स्केयर, और ये कोस स्केयर 75 ये भी आगे आ गया, और ये √3/2 का स्केयर 3/4, ये 1/2 और ये -1/4, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 1 - 3/4 प्लस 1/2 - 1/4, तो सारे का एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो ये 4 - 3 प्लस 2 2 जा 4 -1, तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास 4 और 2 6 -4 2/4 1/2, तो 1/2 आंसर आ गया स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 13th का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमने 1 प्लस कोट अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा प्लस π/2 1 प्लस कोट अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा प्लस π/2 को हमने प्रूव करना है 2 कोट अल्फा के। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस कोट अल्फा माइनस सीकेंट π/2 प्लस अल्फा, ये सीकेंट π/2 प्लस अल्फा, और ये है 1 प्लस कोट अल्फा और प्लस सीकेंट, ये π/2 प्लस अल्फा है, π/2 प्लस अल्फा। अब स्टूडेंट ये 1 प्लस कोट अल्फा एज इट इज माइनस सीकेंट 90 से चेंज हो जाता है कोसीकेंट में, कोसीकेंट अल्फा, और कौन सा क्या कोऑर्डिनेट सेकंड, सेकंड में सीकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 प्लस कोट अल्फा, सीकेंट 90 से चेंज हो गया किसमें, कोसीकेंट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट सीकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव कोसीकेंट अल्फा। तो ये स्टूडेंट सारे को ए, तो ये ए, और ये हो गया बी, ये देखिए ए, ये बी, तो ये भी ए और ये बी। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला ए स्केयर यानी 1 प्लस कोट अल्फा का स्केयर माइनस बी स्केयर कोसिकेंट स्केयर अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab 2 कोट अल्फा और माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा। तो स्टूडेंट 1 का स्केयर 1 और यहाँ पे माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा आगे लिख दिया मैंने, और प्लस का कोट स्केयर अल्फा और प्लस का 2 कोट अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस कॉमन लिया तो कोसिकेंट स्केयर अल्फा माइनस कोट स्केयर अल्फा और ये प्लस 2 कोट अल्फा एज इट इज। मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा माइनस कोट स्केयर अल्फा, 10th क्लास का फार्मूला है, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 कोट अल्फा, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर इज 2 कोट अल्फा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका, 13th का सेकंड पार्ट। हमें गिवन है सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा माइनस 5π/2 प्लस टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा और इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 3π/2 को हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स -1 के इक्वल। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, और ये थीटा माइनस 5/2 ये है, तो इसको मैंने क्या किया स्टूडेंट्स माइनस अंदर कॉमन ले लिया, और ये 5π/2 प्लस का हो गया माइनस थीटा, और प्लस ये टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा, और यहाँ से भी स्टूडेंट्स मैंने इंटू टेंजेंट माइनस कॉमन ले लिया, तो 3π/2 माइनस थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली,
अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, ये देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 4π/2, 2π, यहाँ पे 5π/2। तो स्टूडेंट्स इस लाइन पे चेंज नहीं होते एंगल, और इस लाइन पे चेंज हो जाते हैं π/2 से 3π/2 5π, इस लाइन पे चेंज नहीं होते, 0 से 180 से 200 360 से, इनसे चेंज नहीं होते। अब सबसे पहले तो हम क्या करें, सीकेंट माइनस थीटा। अब सीकेंट माइनस थीटा यानी 0 माइनस है, ये 0 है इसके आगे, तो सीकेंट 0 से चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रखा सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा। और ये देखिए स्टूडेंट, सीकेंट 0 माइनस थीटा यानी सीकेंट माइनस थीटा, तो 0 माइनस मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से चेंज नहीं होगा, तो सीकेंट का सीकेंट रखेंगे हम, और ये 5π/2 माइनस थीटा का 5π/2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस ये एज इट इज टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा। और ये देखिए tan माइनस थीटा यानी 0 माइनस, 0 से चेंज नहीं होगा, tan का tan, और ये सारा थीटा का थीटा, ये सारा थीटा है ना, ये सारा थीटा का थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव, बाहर आ जाएगा टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है 5π/2 से 3π/2 से इनसे चेंज हो जाता है एंगल। अब 5π/2 यहाँ है, 3π/2 यहाँ पे है, तो अब देखिए tan 3π सीकेंट 3π/2 से चेंज हो जाएगा किसमें, कोसिकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, और कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 माइनस, 3π/2 यहाँ है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट 3π/2 माइनस ये 5π/2 है स्टूडेंट्स, तो ये 5π/2 माइनस थीटा, ये 5π/2 कहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे है, और इसमें से कम करेंगे तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 5π/2 से चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, और साथ में थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, फर्स्ट में सीकेंट पॉजिटिव, तो ये प्लस का कोसिकेंट थीटा, प्लस टेंजेंट 5π/2 से चेंज हो जाएगा किस में, कोट में, कोट थीटा, और ये 5π/2 प्लस 5π/2 यहाँ पे है, इसमें प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कोट थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से ये 10, ये माइनस एज इट इज 10 3π/2 से चेंज हो जाएगा किस में, कोट में, और साथ में लिखेंगे हम थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, 3π/2 यहाँ पे इसमें कुछ कम किया, थर्ड में टेंजेंट क्या है, नेगेटिव ना पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये माइनस तो पहले ही पड़ा है। तो ये देखिए कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स यहाँ से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आया हमारे पास 1, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।